वाहनों की आपस में टक्कर होने से एक व्यक्ति की मौत। खबर हरदा जिले के अंतर्गत आने वाले छिपाबड़ थाने से है, जहां पर दो वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल रेफर करने के दौरान मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजनों ने छिपाबड़ थाने का घेराव कर डीएसपी एवं थाना प्रभारी को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मी पर ठोस कार्यवाही की मांग की। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है, व्यापारी कन्हैयालाल शैलिया अपनी वैन से रोशनी बाजार से लौट रहे थे। ग्राम मोरगढ़ी की पुलिया पर सामने से आ रही सफेद बोलेरो ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वाहन चालक उस गाड़ी में फंस गया। उस वाहन चालक ग्रामीणों एवं व्यापारियों की सहायता से निकाला गया एवं अस्पताल रेफर किया गया। वहीं रेफर के दौरान कन्हैयालाल की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे। मेरा नाम विष्णु शैलिया है जी। आप और मैं मेरे बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई थे, जिनका नाम कन्हैयालाल शैलिया था जी। आज कल रात को उनका दुखद जो हुआ है, इन लोगों की लापरवाही से, सर पुलिस वालों की लापरवाही से जो हुआ है, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और इस न्याय के साथ साथ उन पुलिस वालों को भी सजा हो जिन्होंने दारू पी के नशा करके और समाज आज हमारे परिवार के एक व्यक्ति को खत्म कर दिया, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, उनके बच्चे उनके पलते थे, रोज बाजार कर जाते थे, बाजार से हाट करके पैसा कमा के लाते थे, जिसकी वजह से उनका घर चलता था। आज कहीं ना कहीं आज हमारे भाई जाने से हम सभी भाइयों को वो सदमा लगा है कि आज हमारा सबसे बड़ा भाई चला गया, जो समाज को संभालता था, आज समाज को, और जिसकी वजह कभी नशे पत्ते नहीं करते थे, वो हौसला आवाज हमारे साथ रहते थे, हमारा हौसला बढ़ाते थे। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस वालों ने जो दारू पी के नशा करके उनकी गाड़ी को कहीं ना कहीं गलती से उनमें गए और उनकी जो जान गई, उसके खिलाफ हम लोग एक्शन चाहते हैं। मैं घटनाक्रम पे नहीं था, लेकिन घटनाक्रम के साथ साथ मुझे हर तरीके से वीडियो आ रहे थे, एविडेंस आ रहे थे, मैंने उन एविडेंस को समझा, मेरे भाइयों से बात कर रहा था, रात भर में मिला था। मेरे भाई पीतमपुर से देवास तक गए और वहां से भोपाल भी गए, हरदा भी गए। इन भाइयों ने सब में मुझसे बात करी, मैं इनसे एविडेंस के साथ था और मेरे पास पूरा एविडेंस के साथ बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि उन लोगों को सजा हो जिन लोगों ने इस तरीके का गलत तरीके से हमारे भाई को इस तरीके से एक। आपका क्या नाम? मेरा नाम नारायण शैलिया। आप क्या भाई है? सगा भाई है। सगा भाई है। अच्छा, आपका सगा भाई है। आप बड़े भाई हैं? मैं छोटे वाले। आप छोटे वाले हैं? तीसरे नंबर में। आप साथ में थे क्या? हाँ, मैं शाम को यहाँ से जैसे ही वहाँ गया देखने, तो वो कोई उनको हाथ में भी नहीं लगा रहा। उनके कितने बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई? दो बालक है, एक लड़का है, दो लड़की है। एक लड़का दो थोड़ा लड़के। दिमाग से कमजोर है, वो जिसको दो उसको लड़के जो हैं बोलते हैं वो और बोलते हैं। दो लड़की है इनकी। अच्छा, कमाने वाला घर पे? वही अकेले ही थे। अब आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। अभी जो साहब ने डीएसपी साहब ने क्या बोला, आपसे उनसे संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम लोग तो कार्रवाई होने पर संतुष्ट होंगे। अभी आश्वासन दिया? अभी आश्वासन मिला, इस आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें एविडेंस के साथ चाहिए, प्लस उन लोगों को भी चाहिए जो लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है। हम लोग संतुष्ट जब होंगे जब कार्रवाई होगी, वो लोग जेल के अंदर या सस्पेंड होंगे, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। 100 नंबर बुलवाई, जब वो भी 2 घंटे गाड़ी नहीं गई सर, वहाँ बहुत लेट गई वो भी। प्राइवेट बाजार की गाड़ी से आप लोग लेके आए थे? हम व्यापारी सब भाई लोग। भाई एम्बुलेंस गई, जबकि आपको एविडेंस के साथ वीडियो में पुलिस वाले जबकि उनको गाली दे रहे नशे पत्ते में, मैंने वीडियो देखा था, उसमें गाली दे रहे कि गलत गाली चला रहा, मादर चौथ ऐसा बोला था। हम लोग उस वीडियो को देखकर हम लोगों पे उनको कार्रवाई चाहिए बस। कल रात्रि 8 बजे करीब की घटना है। एक बोलेरो और मारुति वैन के बीच एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। घटना की जानकारी लेने पर यह पाया गया कि मारुति वैन में कन्हैयालाल मेहरा निवासी चारुआ का, जो उधर मार्केट से लौट रहे थे, साथ में उनका बालक था, मसाले वसाले का बिजनेस है उनका, तो मार्केट से लौट रहे थे आवलिया तरफ से। और घटना के समय जो बोलेरो वाहन है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, वो पुलिस स्टाफ की गाड़ी है, जो उनका व्यक्तिगत निजी वाहन है बोलेरो। ये लोग वारंटी तलाश के लिए निकले हुए थे। जो घटना की जानकारी लेने पर यह पाया गया कि आगे अपने बॉर्डर पे कोई यादव ढाबा है, उस ढाबे पर स्टाफ के लोग
रुके हुए थे और 4 लोग थे स्टाफ के लोग, जिसमें सब इंस्पेक्टर कमल सिंह ठाकुर है, ASI चंदन सिंह उइके हैं और एक आरक्षक हेमंत देवड़ा है और एक नवीन कुशवाहा, 4 स्टाफ के थे। तो ये लोग सभी ढाबे पर रुके हुए थे। वहाँ से कोई प्राइवेट बंदा सलीम नाम का, जो मोरगढ़ी का रहने वाला है, वो व्यक्ति इनकी बोलेरो लेकर मोरगढ़ी तरफ आया था। ये जांच का विषय है कि किस काम से आया था, जो भी है तो आया था और ये वापस फिर ढाबे पर पहुंच रहा था। इसी दौरान बीच में नितिन ढाबा के आगे और एक पुलिया है, पुलिया के पास एक्सीडेंट हो गया, आमने सामने गाड़ियां भिड़ंत हो गई और उस ड्राइवर द्वारा स्टाफ को फोन करके बताया गया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ। उसके उपरांत स्टाफ के लोग भी वहां पर पहुंचे। इस दौरान पब्लिक के आने जाने वाले लोग वहां काफी संख्या में रुक गए हैं, 8-10 लोग आगे पीछे चलने वाले, और उनके मदद से प्लस स्टाफ के भी आने पर उन घायलों को निकाला गया, जिसमें जो बाप बेटे थे, एक कन्हैयालाल मेहरा, उनके साथ में उनका बालक अमित, दोनों इंजर्ड हुए। बालक को कम चोटें आई और कन्हैयालाल को गंभीर चोटें आई, जिसको काफी मशक्कत के बाद वहां से उसको वैन के अंदर से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हुई और अन्य को वहां से रात में ही अपने पुलिस द्वारा थाने पर ला लिया गया। आरोपी चालक सलीम मौके से भाग गया था, जिसको भी पुलिस द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। उक्त घटना की रिपोर्ट घायल अमित की ओर से रिपोर्ट लिखी गई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है एक्सीडेंट का। और गाड़ी का नंबर बता देता हूँ, मारुति वैन का नंबर है MP04 BA 6117। ये मारुति वैन का जो पीड़ित घायल का वाहन है और आरोपी वाहन जो बोलेरो है, जो स्टाफ की है, ASI चंदन शाह उनके के निजी वाहन है ये बोलेरो, जिसका नंबर है MP04 EB 4752। तो इस वाहन के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। दोनों वाहन कब्जे में है, आरोपी को भी कब्जे में ले लिया गया और वैधानिक कार्रवाई किया। नहीं, अधिकृत नहीं है, उनका निजी वाहन है। जो स्टाफ है ASI चंदन साहू के, उनका निजी वाहन, अधिकृत नहीं। तो ये वारंटी सर, वारंटी का आएगा था इसको लेने में? नहीं, कल कॉम्बिंग गश्त थी तो कॉम्बिंग गश्त में निर्देश प्राप्त होते हैं कि अधिक से अधिक वारंटियों को पकड़ा जाए। तो उस समय कौन वारंटी था जहाँ पे उसका कोई? नहीं, वो तो सूची इनको उपलब्ध कराई जाती है, सूची उपलब्ध कराई जाती है। पूरे जो पेंडिंग वारंट रहते हैं थाने के, तो सूची दे दी जाती है और इसमें जो भी वारंटी जहाँ का है उनको उठाकर लाना। आपके निर्देशन में बैठी? हाँ बिल्कुल, निर्देशित किया? हाँ बिल्कुल, मुझे निर्देशित किया था। ऊपर से भी ये निर्देश प्राप्त हुए थे कमिंग अगस्त में अधिक से अधिक वारंटी पकड़ने के संबंध में। अच्छा, ये आरोप लग रहा है सर कि वो ड्रिंक किए हुए थे पुलिसकर्मी और उनकी हेल्थ वो गाड़ी में ही थे। देखिए, आरोप तो कई प्रकार के लगते हैं। घटना के समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो ढाबे पर बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा मोरगढ़ी तरफ लाया गया था और वापस जाते समय, ढाबे पर उसके द्वारा वापस जाते समय वो घटना घटित हुई है। तो घटना के समय स्टाफ नहीं था, ये पाया गया। ये जांच का विषय है कि वो गाड़ी वो प्राइवेट व्यक्ति कैसे ला रहा था? हाँ, ये जांच का विषय है और उसमें वैधानिक, यदि अनलीगल व्यक्ति को गाड़ी वाहन दिया है तो वाहन मालिक आरोपी बनता है, उसमें एम एक्ट के तहत में वो भी आरोपी बनता है। उसमें कोई उसमें सुविधा नहीं मिलेगी ना, कोई उसमें किसी प्रकार का कोई। अभी क्या कार्रवाई हुई? FIR लॉन्च कर ली गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है वैधानिक धाराओं के तहत में। अभी ये सूचना प्राप्त हुई कि जो घायल कन्हैयालाल को खिड़किया लाया गया था, यहाँ से रेफर कर दिया गया था हरदा से फिर भोपाल रेफर कर दिया गया था। सुनने में ये आया है कि उक्त व्यक्ति की दुखद डेथ हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अपने यहाँ के जो पुलिसकर्मी गए थे वारंटी के लिए, वो पुलिसकर्मी अभी थाने में अवेलेबल है कि नहीं है, थाने में उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, थाने में है। रिपोर्टिंग कर दिया? जी हाँ बिल्कुल, जी घटनाक्रम बता दें। जैसे आरोप लगे थे तो कुछ मेडिकल वगैरह
करवाया है क्या? हाँ वो ड्रिंक के आरोप लगे, हाँ तो अपन ने अपने स्टाफ के उसमें उनके मेडिकल एट टाइम किया है कि नहीं? नहीं, उस टाइम तो कोई मेडिकल नहीं हुआ, क्योंकि उक्त जो वाहन घटनास्थल यहाँ से करीब 20-25-30 किलोमीटर के लगभग दूरी का है और दोनों वाहन चलने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ से पुलिस स्टाफ गया है, प्लस वो वहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से मौजूद थे उन सभी के सहयोग से उन वाहनों को टोचन करके लाने की रात में व्यवस्था की गई। तो काफी मतलब रात तक के मेहनत। ये जो वाहन अपना पुलिस का वाहन एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जी। तो उससे भी ऐसे कर्मियों को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल है पुलिस की गाड़ी को ड्राइव करना, तो ये क्या लापरवाही क्यों नहीं लगता है? हाँ बिल्कुल सही बात, उसमें कानून में प्रावधान है कि बिना लाइसेंस धारी को या बच्चों को या अनलीगल मतलब अधिकृत व्यक्ति को वाहन। गाड़ी जो है हाँ बिल्कुल जी। सर एक चीज और उसमें, जैसे रात को जो घटना हुई है तो पुलिस कर्मियों के द्वारा जो इस लड़के को गाड़ी दी थी, तो क्या अपन ने उसमें जो अपने आगे पदस्थ पुलिस कर्मी उनसे पूछताछ की है कि किस वजह से गाड़ी दी थी, क्या व्यक्तिगत काम है? नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि उसको मना करने के बावजूद वो गाड़ी ले जाया गया और शायद उन वीडियो भी है उन लोगों के पास, वो बोल भी रहा कि गाली देते हुए कि आपको मना किया गया था, तुम फिर भी गाड़ी लेकर के क्यों आए तुम, ऐसा वो मौके पर जो वीडियो बनी हुई है लोगों के पास है। हाँ हाँ, वो गाली बकरा वहाँ पर स्थिति देखेंगे, जांच का विषय वो कि कैसे लाया उसने। अभी तो उसको राउंड अप किया, पूछताछ में लाइसेंस नहीं होना पाया गया है। सर जो आरोपी था वो साथ में गया था यहाँ से कि वहाँ पे मिला था उन्हें कुछ पता नहीं? नहीं, अब यहाँ से तो रवाना हुए हैं जी। है ना, अब वो उनकी वहाँ कहाँ से मुलाकात हुई है, ये प्राइवेट व्यक्ति कैसे जानते उनको, किस हिसाब से उन्होंने रखा था। कई बार किसी वारंटी का आता पता करने के लिए मुखबिर भी ले लिया जाता है या किसी को साथ भी ले लिया जाता है कि चलो भाई कुछ सहयोग कर दो, इस हिसाब से अगर वो साथ में रखा है या जो भी है वो जांच का विषय है। ठीक है, गाड़ी नंबर भी आ गया है और जो भी वहाँ मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी और प्राइवेट है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराध कायम है और मृतक का पीएम भोपाल में हुआ है, वहाँ से मर्ग डायरी प्राप्त होगी, उसमें धारा का इजाफा होगा, उसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी जो सही होगा पुलिस उसमें करेगी। उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसके जो फाइन, हाँ वो सब, हाँ उसमें पुलिस पे भी आरोप लगाए हैं उन्होंने। ठीक है, पुलिस कर्मी नशे में थे, इस संबंध में बारीकी से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ